करते हैं डिस्कस कि करते भाई हैं इस पे, हाँ। वो उन्होंने हरवा दिया, उन्होंने ऐसा, अब यहाँ जाएंगे प्रसाद नहीं लेंगे, यहाँ पर अरे हिंदुओं को बहिष्कार गाली करेंगे। दिया जा रहा था, हाँ, हिंदुओं को बहिष्कार गाली दिया जा रहा कि था। तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम हाँ। लोग ये नहीं हो। तो भाई- लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा, ये बताइए आपके पास गाड़ी है, आप मान लीजिए कार चाहिए, हम आके बोल दे ये कार ऑटो। आपकी है, आप ऑटो से आई हैं, सपोज दैट हम्म। ऑटो आपके पास है, आप उसकी मालिक हैं, हम बोलते हैं हमारा डिसीजन होगा अब ये ऑटो किस टाइम चलेगा, कहाँ रुकना है, हाँ। आप इसे बेच पाएंगे कि नहीं। यही हाल वहां की जमीन का हुआ। ग्रीनलैंड, येलो जोन, रेड जोन, ये क्या एयरपोर्ट बना दिया। गरीब से हमने बात की, रोड के किनारे रो रहा था, बिल्कुल, उसने कहा एयरपोर्ट पे, ये बताइए एयरपोर्ट जो बनाया गया है, एक तो अयोध्या एक छोटा सा कस्बा था, उसको तोड़ के एयरपोर्ट इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई, रोड इतनी चौड़ी किए गए, तो उसमें उनका घर चला गया। अब ये जो एयरपोर्ट पे उतरेंगे, हम लोग जो कार पे कभी सवारी नहीं करें, आज ये हमारे लिए एयरपोर्ट शूज नहीं पहने, वो एयरपोर्ट पे जहाज देख के क्या वो करेगा। जुमलेबाजी क्या करें, जब मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे उड़ेंगे, मुझे तो आज इनको तक डर था, इनको इसी चीज के लिए डर था, इसी वजह से हर जगह उपचुनाव हो गया। मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं और हुआ, एक चीज और टाल बता दिया दूं गया, मैं, और अखिलेश मैंने यादव ने कवरेज कहा भी करके था, रखा है वहां का। अखिलेश यादव ने कहा था हाँ। जितना टालोगे उतना ही बुरा हारोगे। तो अच्छा। टाल टाल मड़ोल। और एक चीज और बता दे मैडम, हाँ बताइए। घर तोड़ के तंबू दान करने की कला को ही राजनीति कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी बेखूबा जानते हैं। ये बहुत बढ़िया बोला आपने, घर तो। लेकिन अब देखिए, जब हम चुनावों की बात कर ही रहे हैं, तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जितने लोगों से मैंने बात करी थी महाराष्ट्र में, वो तो मुझे कह रहे थे कि भाई मतलब ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, पर आप बताइए कि आप लोगों को लगता है कि चुनाव महाराष्ट्र के जो हुए थे उनमें कोई भी किसी प्रकार का घपला था? एक चीज बताइए मैडम, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो 15-20 वोटों में बेईमानी कर ले, कोई इतना बड़ा चुनाव में बेईमानी करेगा कि नहीं करेगा? अब मैंने सवाल पूछा है, जवाब आप दो। आप जवाब दीजिए, जो इतना बड़ा चुनाव में बेईमानी करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, ऐसे लोग तो कह रहे हैं कि पूरी ईवीएम वगैरह हैक कर ली गई है, मैडम लेकिन इनकी सरकार में सब कुछ हैक होना संभव है। चुनाव जब रिजल्ट आखिरी के समय में बदलते हो तो शक बनता है कि हुआ है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बिल्कुल जीतता हुआ प्रत्याशी रहता, आखिर आधे घंटे में होता क्या है कि चुनाव के रिजल्ट बदल जाते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप जो है सर्वश्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, आप हर चीज में टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, ईवीएम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब काउंटिंग हो रही है तो 10 बार लाइट चली जा रही है, 20 बार काउंटिंग रोक दिया जा रहा है। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे थे, लोकसभा चुनाव के टाइम पे महाराष्ट्र में एक जिस कमरे में ईवीएम रखी गई थी, खबर आई थी, हाँ। उस कमरे के सारे कैमरा एक साथ खराब हो गए। खराब तो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज आप सोचिए कि किस तरीके से राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीबी बच्चा बाबा के सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई, जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ अब मेरे की बार पुराने मोदी वाले, जी की सरकार है। आ जाओ मेरे पुराने वाले, आप ही का इंतजार है। अरे तो मतलब आप कह रहे हो आपको अच्छे दिन नहीं चाहिए, आपके बुरे दिन वापस कर दें? हमको 35-40 रुपए लीटर वाला ही चाहिए। जी जी, हमको वही चाहिए 70 रुपए लीटर तेल, हमको वही चाहिए कि जो 100 रुपया मीटर कपड़ा मिलता था, बिल्कुल हमको वही चाहिए बिल्कुल। कि मैडम जो सब कुछ चंगा रहता था, हमको 405 रुपए वाला ही सिलेंडर तो चाहिए। आपको सब चंगा सी वाला ही टाइम, आपको अच्छे दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं? ये अच्छे दिन अडानी जी को और अंबानी जी को मुबारक हो। अभी ये हमको हमारे अडानी बुरे जी दिन पे, अडानी जी पे बात करें थोड़ी सी। अरे मैडम नहीं, आप अडानी जी को किसी पर भी बात कीजिए, स्मृति ईरानी जी पर बात कीजिए तो 13 रुपए किलो चीनी देती थी। स्मृति ईरानी जी तो रहने दो, वो तो रेलेवेंट ही नहीं है अब। पर अभी ये अडानी जी के ऊपर अमरीकी साजिश जो हुई है, जो उस पे FIR हुई है, इसके बारे में आप लोग बताइए, क्या आपको हम कहना अगर चाहेंगे? घूस देंगे और फिर आपका पर्दाफाश करेंगे तो ये आपको वो है, बताइए कि घूस दिया 2200 करोड़ रुपए का, अरे बाप रे, बहुत पैसा, बहुत पैसा। बहुत हम ज्यादा तो कह रहे हैं 22 लाख अगर अनुराग ओझा को दे देते तो गाँव मेरे 15 लाख दे दो प्लीज, प्लीज मेरे 15 लाख TDS HRA सब काट के अटैची समेत मेरे मुंह पे मारो, लेकिन प्लीज मुझे मेरे 15 लाख दे मैं दो। कह रहा हूँ मैडम, हम मेरे 3 मुंह लोग, पे मारो, हम सभी के मुंह पे मारो, हाँ। हमारे 15 लाख हम तो कह रहे हैं हमें 15, हमारा मतलब हम हम 3 चारों लोग को मिला के 15 दे दो यार। हाँ। हम चाट चारों पाट को के मिला- बांट लेंगे। ये बताइए मैडम आप बहुत देर से सवाल पूछ रही है, पहले आप ये बताइए, अगर आप अभी एक बैंक से लोन ले लें, हाँ, आप 1 लाख रुपए का लोन ले लें, कितने तो बैंक मैनेजर आएगा घर बैंक आपके? वाले खून पी लेते हैं, जीना आराम कर देते हैं। आप वाला बैठ जूता है पाएंगे? ना, सब जूता है लेके जो 1 लेके फीट चले ऊंचे जाएंगे। उठा हुआ है, ये घिस जाएगा। और सुनिए, लेकिन जो लेके अडानी और चले अंबानी जाएंगे। जी हैं, करोड़ों रुपया ले लेते हैं और कर्जा माफ हो जाता है। हाँ, देश लूट कर नीरो भाग जाता है, ललित मोदी, विजय माल्या, महिल चोकसी, ये लोग भाग जाता है। और वो नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे कि दाऊद को खींच के लाएंगे,
अब बताइए कि- पहले अपने जो लोग गए हुए हैं उनको तो खींच लाओ। हाँ। ऑल्सो चलिए मैं कैरेक्टर से थोड़ा बाहर आती हूँ। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब थोड़ा आई ऑल्सो गो थोड़ा वो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कैसे अमीरों के कर्जे माफ हो रखे हैं, नीरव मोदी भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया, ये सारे पैसे ले लेके भाग जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो आप लोगों को पता है लाख मांग रही थी, आप भी लेकर भागने वाली नहीं, हो। भाई